आज हम लोग सबसे पहले तो सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि 25 साल बाद आज तो नियमावली लागू हो गई है, किंतु हम सभी को कुछ कुछ बिंदुओं पे आपत्ति है और इन बिंदुओं का अगर निराकरण हो जाए तो फिर पेसा जो नियमावली जारी हुई है वो पूर्ण रूप से पेसा 1996 के अनुरूप हो जाएगा। अन्यथा अभी जो वर्तमान में पेसा नियमावली है वो कहीं कहीं पे असंगत है और अगर उन त्रुटियों में सुधार नहीं हुआ तो ये समाज के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इन जो संशोधन है उन सब की आवश्यकता है जिसका हम लोग जी देखिए, सबसे पहले तो ग्राम सभा का गठन है। सबसे शुरुआत तो वहीं से होनी है, ग्राम सभा के गठन से। तो ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों के अनुसार ग्राम सभा का गठन होना चाहिए और सदियों से वही चल रहा है। ग्राम सभा पहले से मौजूद है, उनकी पारंपरिक सीमाएं भी पहले से हैं, जिनको अंग्रेजों ने भी मान्यता दी थी और आज भी वही अपेक्षा है कि उन्हें मान्यता मिले। हालांकि अभी नियमावली में रूढ़ियों को हटाकर जिला उपायुक्त को मान्यता देने का प्रावधान डाला गया है, जिससे कहीं न कहीं रूढ़ियां जो है गौण हो रही हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक सामान्य क्षेत्र की तरह ही पेसा क्षेत्र को देखा जा रहा है। दूसरा, जैसे ग्राम सभा को सर्वोच्च माना जाता है पेसा कानून में और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय में ऐसा कहा गया है, लेकिन वर्तमान नियमावली में कुछ जगह पे जो अनुमति है या सहमति है या अनुमोदन है वो ग्राम सभा से नहीं लेके जो जिला परिषद या पंचायत समिति से लिया जा रहा है। तो वहाँ पे भी जो है ग्राम सभा को सर्वोच्च नहीं माना जा रहा है, वहाँ पे भी सभी को आज आपत्ति है। दूसरा, जैसे और भूमि के विषय में भी जैसे भूमि का जो अवैध कब्जा है उसकी मुक्ति की जहाँ बात होती है, तो पूर्व की नियमावली में भी जो सारी ताकतें हैं वो ग्राम सभा को दी गई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। और इस तरह के और भी छोटे छोटे बिंदुओं हैं। साथ में मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, कोई गलतियाँ ढूंढने हम लोग नहीं आए हैं। और जिस तरह से भारतीय संविधान में भी कम से कम 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है, तो संशोधन होने से बेहतर होगा। तो हम लोग इस नियमावली को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव देने आए हैं, हम लोग कोई गलतियां ढूंढने नहीं आए हैं। मैडम, गवर्नमेंट ने कई राउंड में लोगों से बातचीत भी की थी इसको लेकर के, संथाल बुल्हान हर जगह। उस वक्त ऐसी अनियमितताएं क्यों नहीं सामने आई? देखिए, यूं तो ये जो पहली बार प्रकाशित हुआ था 2023 में, उसके बाद सबसे सुझाव मांगा गया था। उस समय ये मेरे कार्यकाल में हुआ था, उस समय मैं पंचायती राज निदेशक थी और सबसे सुझाव मांगा गया था। हम लोगों ने व्यापक रूप से कार्यशाला किया था, जो सब आप आज देख रहे हैं वो सभी उस कार्यशाला में सभी ने भागीदारी की थी और उसी के आधार पर संशोधन भी हुआ था। मार्च 2024 में इसको स्वीकृति भी मिल गई थी, इस प्रारूप को। उसके बाद सभी की बहुत सारी आकांक्षाएं जुड़ गई थी उस नियमावली से, क्योंकि इन सब के आकांक्षाओं को नियमावली प्रारूप में जगह मिली थी। तो इन सब की उम्मीद थी कि जो फाइनल नियमावली बनेगी उसमें भी इनकी आकांक्षाओं को जो है जगह मिलेगी। लेकिन जब नियमावली जारी हुई है तब सब लोगों ने पाया कि कहीं कहीं पे जहां इन्होंने अपनी आकांक्षाओं को शामिल करवाया था वो अभी उनको स्थान इस नई नियमावली में नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए ये सभी संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं और उसके बाद भी मेरे ख्याल से अलग अलग कार्यशाला किया गया था, लेकिन जो आज यहाँ पे दिख रहे हैं शायद इन सब को शायद नहीं बुलाया गया था, इन सब से इनके विचार नहीं लिए गए। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि 1996 में जो पेशा कानून बना उसमें 3 शब्द प्रमुख रूप से है: रूढ़िजन्य, धार्मिक एवं सामाजिक, और उन्हीं के अनुरूप राज्य सरकार को नियमावली बनानी थी। लेकिन कहीं न कहीं त्रुटियां रह गई है। जैसे हमारे ग्राम सभा गठन में मूल रूप से उपायुक्त को सर्वोपरि बना दिया गया है, जबकि हमारा रूढ़िजन्य जनजाति में पहले से भी ग्राम सभा होती है गांव में, और जिस तरह से होती है उसका पहले से सीमांकन है, जो एक राजस्व ग्राम के अंदर एक पहने क्षेत्र आता है। अब उसमें उपायुक्त महोदय को कहा गया है कि ग्राम सभा का गठन में मान्यताएं एवं सीमा निर्धारण उपायुक्त महोदय अपने जिम्मेवारी से करेंगे। यानी सीधा सीधी कहा जाए तो हमारा जो पेशा कानून जो बनना चाहिए था
नियमावली, उसका मूल भावना को ही तोड़ दिया गया है। और जिसको हम लोग प्रोटेस्ट करने महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आए हैं, चूँकि शेड्यूल एरिया के मालिक वही होते हैं, मैं उनको अवगत कराऊंगा और ये बताऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ कमियां रह गई।